नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनौती पर। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं और वो यह कि कांग्रेस उत्तराखंड में एकदम फेल राजनीतिक पार्टी बनती दिख रही है। ऐसे में सवाल यह है कि वो चंपावत में पुष्कर सिंह धामी को चुनौती क्या देगी। इस सवाल को केंद्र में रखते हुए कुछ बातों पर बहुत ही गौर करने की जरूरत है। आज ही दो घटनाएं ऐसी है जिन पर चर्चा कर लेनी चाहिए। आज उत्तराखंड में दो बड़ी राजनीतिक गतिविधि रही है। एक, चंपावत की विधायकी से कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत गए और गोरखनाथ धाम में मत्था टेका। इस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव के लिए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। और दूसरी बड़ी राजनीतिक घटना हरिद्वार जिले में घटी। यहां पर कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक ने एक साथ बैठकर एक बैठक की और प्रदेश की भाजपा सरकार पर एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक ममता राकेश, फुरकान अहमद, अनुपमा रावत, वीरेंद्र, रवि बहादुर के साथ बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने एक सुर में कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में नाकाम साबित हो रहा है। विपक्षी विधायकों की बात पुलिस और प्रशासन सुन नहीं रहा है। इस संबंध में अगर विधायकों की नहीं सुनी गई तो हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मेरे हिसाब से यह आज की उत्तराखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक गतिविधि है और यह घटना उस समय और भी बड़ी हो जाती है जब आज ही के दिन उत्तराखंड में यह तय हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव चंपावत से लड़ेंगे और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब मैं अपनी उस बात पर आता हूं जो मैंने शुरू में कही है। कांग्रेस की भाजपा सरकार को घेरने की और उपचुनाव में उतरने की तैयारी कितनी है। आप तीन बातों पर गौर कर ले। हरिद्वार के विधायकों की इस बैठक में सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के रहे और कांग्रेस का प्रदेश लेवल का संगठन और प्रदेश लेवल के नेता दिन भर में एक बार भी इस पर बात करते हुए नहीं दिखे और इसमें भागीदारी लेते हुए नहीं दिखे। ना तो प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर इसको लेकर कोई बात की गई, बात कही गई, इसको शेयर किया गया और हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, कर्ण मेहरा, गणेश गोदियाल जैसे सारे दिग्गज नेताओं में से किसी ने भी इस पर कोई बात नहीं की। और कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत का कहना है, दावा है कि वो उपचुनाव को पूरे सशक्त तरीके से लड़ेंगे और कांग्रेस पूरे सशक्त तरीके से उपचुनाव को लड़ेगी। यह कमाल की बात है। प्रदेश में क्या चल रहा है, जब उस पर ही बात नहीं करेंगे तो जनता से संवाद कैसे बनेगा और कैसे सरकार को तात्कालिक मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनेगी। यह एक बड़ा सवाल है। बात को आगे बढ़ाने से पहले हरीश रावत की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास उत्तराखंड में वो सबसे बड़े नेता है। हरीश रावत ने आज भाजपा सरकार पर कई सारे सवाल उठाए और कल भरी दोपहरी में धूप में 1 घंटे बैठकर मौन उपवास करने की घोषणा की है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है, उन्होंने 3 सवाल बड़े गंभीर उठाए हैं। उन्होंने कहा है, पहला सवाल, उत्तराखंड में हो रही घनघोर बिजली कटौती पर चिंता जताई है। दूसरा, आने वाले दिनों में पानी की होने वाली किल्लत पर चिंता जताई है। और तीसरा, उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर चिंता जताई है। लेकिन क्या ये सही मुद्दे हैं जिन्हें हरीश रावत उठा रहे हैं? मैं इन मुद्दों को कमतर नहीं आंक रहा हूं। ये बड़े मुद्दे हैं प्रदेश के। बिजली कटौती तो आज का गंभीर मुद्दा है, लेकिन मेरा एक सवाल है। पहली बात, हरीश रावत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर हरिद्वार में हुई इस गंभीर बैठक के समर्थन में सोशल मीडिया पर कुछ क्यों नहीं कहा, कुछ क्यों नहीं लिखा? वो भी उस समय जबकि उपचुनाव की सुगबुगाहट ही नहीं शुरू हुई है, एक्टिविटी शुरू हो गई है। और इसके साथ ही इस समय उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोप है। सहकारिता बैंकों में गड़बड़ी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप, सरकारी विभागों में सालों से खाली पड़े पदों को समाप्त करने का मामला। और आज हिंदुस्तान अखबार ने भी एक खबर छापी है, सहकारिता विभाग ने उन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया जिन पदों को समाप्त किया जा चुका है।
यह घोर लापरवाही का एक उदाहरण है। यह कोई एक दो पद का मामला नहीं है, ये 64 पद है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये घटनाएं और मुद्दे दिखते नहीं है, तात्कालिक मुद्दों पर बात होती नहीं है, बस एक दो बार उपवास पर बैठने की औपचारिकता पर निभा दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस भाजपा सरकार की विभिन्न विषयों पर जवाबदेही तय करने के लिए कितनी तैयार है। और एक और बात, आप उत्तराखंड कांग्रेस के सारे सोशल मीडिया पेज देख ले, किसी पर सुबह से लेकर शाम तक एक ढंग की पोस्ट नहीं आती है, सरकार के कामों का कोई विश्लेषण नहीं किया जाता है, डेटा एनालिसिस का काम यहां पर नहीं किया जाता है, किसी भी मुद्दे पर काउंटर अटैक यहां पर नहीं किया जाता है, बस नेशनल नेताओं के ट्वीट को रीट्वीट किया जाता है और उत्तराखंड के बड़े नेताओं की दिन भर की एक्टिविटियों को पेश किया जाता है, वो भी बहुत ठीक ढंग से नहीं। आप आज के कर्ण मेहरा के कुमाऊं के दौरे को वहां जाकर देख ले, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वहां पर हो क्या रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, प्रीतम सिंह, हरीश रावत, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, आप इन सब नेताओं के सोशल मीडिया पेज पर जाकर देख ले, सबकी अपनी ढपली, अपना राग, सा मामला है। इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि उत्तराखंड की कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका के लिए कितनी तैयार है। हरिद्वार के कांग्रेस के विधायक बसपा और निर्दलीय विधायक के साथ मिलकर एक गंभीर बैठक हरिद्वार में करते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस पर एक ट्वीट तक नहीं करते। यह सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उपचुनाव की तैयारी कांग्रेस की कितनी है। वैसे तो उनको सारे काम छोड़कर हरिद्वार जाना चाहिए था, इस बैठक में भागीदारी करनी चाहिए थी, लेकिन अगर इसको भी छोड़ दे, उनके पास समय नहीं था, उनके पहले से कार्यक्रम लगे हुए थे, अगर इन सबको भी छोड़ दे तो इस बैठक के समर्थन में एक दो बात तो कहनी ही चाहिए थी। प्रदेश के तात्कालिक मुद्दों से ये कमाल की उदासीनता है। अब इसके विपरीत देख लेते हैं। उत्तराखंड की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उनके पास हर दिन कहने, करने और सुनाने के लिए कुछ न कुछ होता है। वो हर दिन अपनी बात को अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाने में सफल रहते हैं। नई सरकार के गठन के बाद से अब तक की बात करें तो पहले कॉमन सिविल कोड और अब 4 धाम यात्रा को लेकर खूब एक्टिव है और अब जी जान से चंपावत के लिए जुटने की तैयारी कर रहे हैं। सारे गुणा भाग नापे जा रहे हैं, तोले जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस इस उपचुनाव को लड़ने के लिए कितनी तैयार है। मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले तक कांग्रेस में घनघोर कलह मची हुई थी। हालांकि अब सब कुछ शांत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन देखना यह है कि कब तक के लिए शांत हुआ है। आइए देखते हैं और कांग्रेस की गतिविधियों को नापते तोलते हैं और फिर सवाल करते हैं कि कांग्रेस, भाजपा सरकार, भाजपा संगठन और पुष्कर सिंह धामी को घेरने के लिए कितनी तैयार है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।